TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अक़वाम मुत्तहदा में फ़लस्तीनियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत में दिए जाने वाला वोट देना बैनुल-अक़वामी सतह पर कनाडा की इसराइल के खिलाफ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अक़वाम मुत्तहदा में फ़लस्तीनियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत में दिए जाने वाला वोट देना बैनुल-अक़वामी सतह पर कनाडा की इसराइल के खिलाफ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ट्रूडो ने इन ख्यालात का इजहार पार्लियामेंट हिल में उस मौके पर किया जब 100 के करीब पार्लियामेंटेरियंस यहूदियों के आने वाली तातीलात के मौके पर जमा हुए थे। ट्रूडो का कहना है कि इस प्रोग्राम से कबल उन्होंने यहूदी बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिन्होंने नवंबर के आखिर में अक़वाम मुत्तहदा के वोट के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। ट्रूडो का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कनाडा और इसराइल के अच्छे ताल्लुकात अब भी बाकी हैं, लेकिन हम अक़वाम मुत्तहदा में इसराइल से वाबस्ता अफराद के खिलाफ खड़े हैं। कनाडा इसराइल का मुस्तकिल हामी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश करने जा रही है, जिसमें दौलतमंद कैनेडियन के अलावा आम कैनेडियंस के लिए इनकम टैक्स की छूट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स पार्लियामेंट में एक तहरीक पेश करने जा रही है, जिसमें दौलतमंद कैनेडियन के अलावा आम कैनेडियंस के लिए इनकम टैक्स की छूट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाएगा। आम इंतखाबात के बाद से ऐवान में की जाने वाली पहली कोशिश उनके पॉलिसी की निशानदही करता है और अक़लियती हुकूमत की हैसियत से बातचीत करने के लिए लिबरल्स का पहला इम्तिहान भी है, क्योंकि NDP कुछ रकम डेंटल केयर के शोबे में मुंतकिल करना चाहती है। इस तहरीक में इनकम टैक्स एक्ट में तरमीम करने की तजवीज़ की गई है, ताकि उसे 2023 तक कैनेडियन अपनी कमाई हुई पहली $15,000 की रकम पर कोई विफाकी टैक्स अदा ना करे। इस तब्दीली को अगले 4 सालों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से अंदाजा लगाया गया है कि इस बिल से 20 मिलियन कैनेडियन टैक्स अदा करने वाले कैनेडियंस फायदा उठाएंगे, जिनमें 1.1 मिलियन वो लोग भी शामिल हैं जो टैक्स अदा नहीं करते। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। हैमिल्टन पुलिस ने चोरी शुदा महंगी गाड़ियां दीगर ममालिक को भेजने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हैमिल्टन पुलिस ने चोरी शुदा महंगी गाड़ियां दीगर ममालिक को भेजने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त के महीने में हैमिल्टन में पुलिस ने चोरी के वाकयात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन सी गुल शुरू किया था। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि गिरफ्तार होने वाला गिरोह किराए पर चलने वाली गाड़ियों की चोरी करता था। जो चोरी की गई 39 में से 7 गाड़ियां इराक जाने वाले एक कंटेनर से बरामद की गईं। तफ्तीशकारों का कहना है कि दीगर गाड़ियां जो बरामद नहीं हुई, उनके दीगर ममालिक भेजे जाने का इम्कान है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंश्योरेंस ब्यूरो कनाडा के मुताबिक कनाडा में $1 बिलियन के करीब मालियत की गाड़ियां चोरी होती हैं, जबकि 2018 में सिर्फ जनूबी ऑन्टारियो में 9,500 के करीब गाड़ियां चोरी हुई थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑन्टारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टारियो के अटॉर्नी जनरल ने कानूनी इमदाद के लिए माली मुआवनत की कटौतियों को रोकने के मंसूबे को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इस साल के बजट में 30% कटौती मुस्तकिल कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टारियो के अटॉर्नी जनरल ने कानूनी इमदाद के लिए माली मुआवनत की कटौतियों को रोकने के मंसूबे को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इस साल के बजट में 30% कटौती मुस्तकिल कर दी गई है। डॉग डोनी ने ऐलान किया कि फंड्स की मौजूदा हद बरकरार रहेगी, ताहम लीगल एड ऑन्टारियो के बजट में मजीद कमी नहीं होगी। हमने बहुत मुशावरत की है और हमने मैदान में मौजूद लोगों से बात की है जो खिदमत की फराहमी कर रहे हैं, खिदमत वसूल कर रहे हैं, एजेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा फंड में ही हम खिदमत को बढ़ा सकते हैं। कानूनी इमदाद के लिए $133 मिलियन की कटौती, जिसमें 2021 से 22 तक $31 मिलियन का इजाफा किया जाना था। इसमें कंजर्वेटिव हुकूमत के खजा के मौसम में पेश किए जाने वाले बजट में पहली कटौती की गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में खुफिया दस्तावेजात शाया कर दी, जिनमें इंकशाफ हुआ है कि अमरीका ने 18 साल अफगान वॉर में हकाइक को अवाम से हमेशा छुपाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में खुफिया दस्तावेजात शाया कर दी, जिनमें इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका ने 18 साल अफगान वॉर में हकाइक को आवाम से हमेशा छुपाया। 2000 सफात पर मुश्तमिल खुफिया दस्तावेजात में अमरीकी फौजी अफसरों और अहलकारों के इंटरव्यूज शामिल हैं, जिनमें तकरीबन सभी का कहना है कि इस जंग के बारे में वो हमेशा सच को छुपा कर ये ऐलानात करते रहे कि वो जंग जीत रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इस जंग पर $1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हुए, खवातीन समेत 2300 फौजी हलाक और 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में ये मालूमात जंगी अखराजात और नाअहली का मुहासबा करने वाले सरकारी इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन से हासिल की हैं। ये मालूमात वियतनाम जंग के बारे में पेंटागन की दस्तावेजात से मिलती जुलती हैं, जो ऐसे मौके पर सामने आई हैं कि जब अमेरिका तालिबान के साथ जंग के पुरअमन तस्फिये के लिए दोहा में मुज़ाकरात कर रहा है। रिटायर्ड नेवी अफसर जेफरी एगर साबिक सुदूर बुश और ओबामा के अदवार में व्हाइट हाउस में भी काम कर चुके हैं। उनका अपने इंटरव्यू में कहना है कि उसामा बिन लादेन अपनी आबी कब्र में जंग के नताइज पर यह सोच कर हंस रहा होगा कि हमने इस जंग पर कितना पैसा खर्च कर डाला। इसी तरह साल 2013 में अमेरिकी फौज के कर्नल और इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अफसर बॉब क्रॉली का कहना है कि वो अपनी हुकूमत को जंग की बेहतरीन तस्वीर दिखाने के लिए हर चीज का डाटा तब्दील कर देते थे। हमारे सर्वे भी मुकम्मल गलत होते थे। हम जिस चीज को हर तरह से ठीक दिखाते थे वो आखिर हमारी ही अपनी चाटी हुई आइस कोन बन जाती थी। बुश और ओबामा के दरबार में सीनियर मिलिट्री एडवाइजर रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डिक्लेस लेविट का अपने इंटरव्यूज में कहना है कि वो अफगानिस्तान के बारे में बुनियादी सूझबूझ से ही आरी थे। हमें यहाँ तक कि पता नहीं होता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक अफसर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज अपने असल दुश्मन से ही मुकम्मल आगाह नहीं थी। हमारे कमांडरों को ये नहीं बताया जाता था कि हमारे दुश्मन तालिबान है, अलकायदा है, दाइश है या गैर मुल्की जंजू हैं या CIA के पे रोल पर काम करने वाले जंजू सरदार हैं। हमारे लिए अच्छे तालिबान कौन और बुरे कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं, या पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है। एक अमरीकी अफसर ने कहा कि हमने अफगानिस्तान के तारीखी पस मंजर का मुताला ही नहीं किया और वहाँ अपने जैसा बाख्तियार मरकजी हुकूमत का निज़ाम लाने की कोशिश की, जबकि वहाँ ढीले ढाले मरकजी निज़ाम के साथ इलाकाई ताकतवर हुकूमतें रही हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में समाजी निज़ाम तब्दील करने के लिए तकरीबन $138 अरब खर्च कर डाले, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इतनी रकम से जंग अजीम के बाद आधे यूरोप की मईशत को बहाल कर दिया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के सरबराह ने कहा है कि रवा हफ्ते के दौरान सदर ट्रंप के मुआखजे के बारे में वोटिंग कराई जा सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के सरबराह का कहना है कि रवा हफ्ते के दौरान सदर ट्रंप के मुआखजे के बारे में वोटिंग कराई जा सकती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के सरबराह जेरी नैंडलर ने कहा है कि वो समझते हैं कि अगर ट्रंप के मुआखजे का मामला किसी अदालत के सामने पेश किया जाए तो वो 3 मिनट से भी कम वक्त में अमरीकी सदर की मुजम्मत में फैसला सुना देगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन गैस स्कैंडल ट्रंप के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अमेरिका के 500 वकला और कानूनदानों ने भी कांग्रेस को एक खत लिखकर ट्रंप के रवैये और इकदामात को खयानत करार देते हुए उनका मुआखजा किए जाने का मुतालबा किया है। ट्रंप और यूक्रेन के सदर के टेलीफोनिक मुकालमे का रासफाश हो जाने के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सदर ट्रंप के खिलाफ तहरीक मुआखजा का हुक्म दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में आतिशफशा फट पड़ा, जिसके नतीजे में हलाक होने वाले सयाहों की तादाद 5 हो गई, 34 जख्मी हो गए, जबकि 8 सयाह ताहाल लापता हैं। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में आतिशफशा फट पड़ा, जिसके नतीजे में हलाक होने वाले सयाहों की तादाद 5 हो गई, 34 जख्मी हो गए, जबकि 8 सयाह ताहाल लापता है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा आर्डर्न के मुताबिक मरने वाले सयाहों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन और मलेशिया से है, जबकि जख्मी और लापता होने वालों में न्यूजीलैंड और बरतानिया के शहरी भी शामिल हैं। जसिंड्रा आर्डर्न ने मरने वाले अफराद के लवाकिन से गहरे दुख का इजहार किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त आतिशफशा के करीब 47 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 8 ताहाल लापता हैं, जबकि जख्मी होने वाले 34 अफराद में से 31 अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि बकिया 3 अफराद घर जा चुके हैं। लापता होने वाले 8 अफराद की तलाश का काम जारी है और उनकी तलाश के लिए खुसूसी रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। ताहम पुलिस हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि जजीरे पर किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए
अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चिली का फौजी तैयारा बरे आजम अंटार्कटिका में लापता हो गया। तैयारे में 3 सिविलियन अफराद समेत 38 अफराद सवार थे। गुमशुदा तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू मिशन रवाना कर दिया गया है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। चिली का फौजी तैयारा बरे आजम अंटार्कटिका में लापता हो गया है। तैयारे में 3 सिविलियन अफराद समेत 38 अफराद सवार थे। गुमशुदा तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू मिशन रवाना कर दिया गया। चिली की फजाई की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तैयारे में अमले के 17 अफराद और 21 मुसाफिर थे। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुसाफिरों में 3 सिविलियन अफराद भी शामिल हैं। C-130 हेरकुलिस तैयारे ने मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे चिली के पेंटा अरीनाज एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसका 1 घंटे 5 मिनट बाद कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। चिली के हुकाम का कहना है कि तैयारे की तलाश का काम जारी है। 2 F-16 तैयारे तलाश के लिए जाने वाले 4 बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए रवाना किए गए हैं। चिली के सदर का कहना है कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसके साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।